पहले पढ़िए लेगा, बस पीछे क्वेश्चन होगा, 2-4 गो होगा ना। परसों वाला जी, कल जो चेक देखो ना है तो मार देते चेक। नो करो, लेट हो जाएगा। क्या क्लास देंगे देखो ना, क्या में देंगे 35 ठीक है ना, 35 ना। कल क्या था, 34 होगा। कल 33 था, 35 हो गए। ये तो पाने का 32 में मिल रहा है, आज 32 कर लिया, देखते हैं ये। कल 34 था, 35। हाँ टेंस दे रहे थे ना, ठीक है, अच्छा टॉपिक है। टेंस ना, ठीक है। सिंपल का दे चुके हैं तीनों, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल सॉरी सिंपल पास्ट है, सॉरी सिंपल में क्या दिया 3 गो, हाँ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल कंटिन्यूअस, कैसे सिंपल फ्यूचर, सॉरी हाँ। अच्छा फिर कंटिन्यूअस 3 गो दिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट में तीनों दे रहे थे कि दे दिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और दे रहे थे ना परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कुछ छोड़े थे शायद रे, उसमें फ्यूचर छोड़ दिए थे, पास्ट और फ्यूचर दोनों छोड़ दिए थे। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। परफेक्ट, जब ये मन बेचैन हो रहा था तब ये हम समझ गए कुछ छोड़ दिए होंगे। आ जाओ, नहीं रे, जब ये मन बेचैन हो तो समझ जाना कुछ ना कुछ क्या किया, छोड़े हुए है। परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 गो, 3 गो ना जी, कौन कौन, प्रेजेंट यही ना, पास्ट, फ्यूचर यही ना। चलो अच्छा, 12 टेंस का अब नाम सब अच्छे से पता हो गया होगा, आंख बंद करके भी नाम सब लिख लेगा, नाम लिख लेगा तो कामू लिखना स्टार्ट हो गया होगा, कामी तो जान गया होगा ना। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट जान गए थे, क्या सब था इसमें, हाँ वर्ब छो, हाँ हैज या हैव प्लस बीन, हाँ प्लस बिफोर प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, यही था ना। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ क्या करना है, हैड करना है। क्या करना है, हैड, हैज अब क्या करना है, हैड प्लस क्या करना है, बीन प्लस बिफोर, होगा ना जी। उसके बाद फॉर या सिंस हो गया, और उसके बाद क्या करना है, टाइम, जो भी टाइम रहेगा अपना टाइम लिख देना, हो गया खत्म। क्योंकि हैज हैव का पास्ट कौन सा होता है, हैड, इसलिए बोलते हैं एक टेंस समझ में आ जाएगा, अगला तीनों भी समझ में आने लग जाता है। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। टाइम रहेगा तो कोनो टाइम हो, टाइम आ गया तो फिर आएगा, हो सकता है लेकिन टाइम आ गया ना, बस हो गया। अच्छा नेगेटिव बनाना हो तो कहां पे नॉट लगाएंगे जरा बोलो, हैड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, उसके बाद क्या रहेगा, सब सेम ना, बीन तो रहेगा ही ना, हैड नॉट बीन, उसके बाद सेम रहेगा ना।
है ना। अच्छा, इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड रहेगा ही, उसके बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बिन, उसके बाद सेम, जैसे ऊपर लिखल है। क्या अच्छा हो ही गया ना, क्लियर, बात समझ में आया। देख लो थोड़ा सा सुन लो, कुछ नहीं करना। हैज हैव का पास्ट कौन सा होता है, हैड, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बस इसमें हैज हैव की जगह हैड का यूज करना है और कुछ छूटा नहीं करना है। आए समझ में। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सर 7 बजे से पढ़ा रहे थे। अच्छा इसमें थे हो जाएगा ना, पास्ट है ना, इसमें ना होता पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, टाइम है ना 7 बजे से, टाइम देखे तो समझ में आ गया। अच्छा टाइम नहीं रहता, जरा सोचो ये नहीं है, टाइम नहीं है, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाता, सर पढ़ा रहे थे, तो आंसर क्या होता है, सर इज की सर वाज टीचिंग, पास्ट कंटिन्यूअस, सर वाज वेयर के साथ वाज वेयर प्लस V4, यही हो जाता। लेकिन जब ये टाइम आ गया तो वाज वेयर की जगह क्या आ जाएगा तुमको, हैड बीन, क्या आ जाएगा, हैड बीन, सर हैड बीन टीचिंग, ठीक है ना। अब 7 बजे फिक्स टाइम है ना, सिंस 7 o'clock, ये हैड बीन, टाइम हट जाएगा तो बस यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज, और वहां टाइम हट जाएगा। ये टाइम अगर हट जाएगा तो यहाँ हैड बीन कट जाएगा और यहाँ क्या कट जाएगा, यही ना। तो सर के साथ वेयर देगा, सर एक हो कि दो है, वेयर देने के लिए एक से ज्यादा करो ना, वाज वेयर में दिक्कत है, आ जाओ, वाज कई उससे कोई मतलब नहीं है, हम थे बता भी नहीं किए, हम बोले वाज का यूज करना एक के लिए और वेयर का यूज करना एक से ज्यादा के लिए, हो गया, ये कॉन्सेप्ट होता है। था थे थी से कोई मतलब नहीं है, था है या थे है या थी है, उससे कोई मतलब नहीं है। थे में भी वाज आ सकता है, थे में भी वेयर आ सकता है, हमको देखना है कि सब्जेक्ट एगो है कि सब्जेक्ट एगो से ज्यादा है। सब्जेक्ट अगर एगो है तो वाज लगाना, सब्जेक्ट अगर दूगो है तो वेयर फिट हो जाएगा वहां पे। कॉन्सेप्ट तो ये है, थे का मतलब नहीं है। जैसे सर पढ़ा रहे थे है ना, यहाँ पे लो ना, ये तो है क्वेश्चन है, थे है ना, तो तुम्हारे मन में आ रहा है वेयर आएगा, नहीं नहीं नहीं, देखो ना यहाँ सब्जेक्ट क्या गो है, एगो है ना, हाँ सर की जगह सर्स हो जाएगा, टीचर नहीं टीचर्स हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि वाज नहीं फिट होगा वहां पे, फिर कौन सा फिट होगा, क्लियर है। चलो इसका नेगेटिव देखेंगे तो क्या होगा, जैसे सर 7 बजे से नहीं पढ़ा रहे थे, यही ना होगा, तो इंग्लिश क्या बनेगा, सर हैड, बस यहां पे क्या आ जाएगा, नॉट बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock। बहुत आसान है इंग्लिश, बस समझना था एगो दो को अच्छे से। इंट्रोगेटिव होगा तो क्या बनेगा, इसी का मान लो इंट्रोगेटिव होगा, क्या सर 7 बजे से पढ़ा रहे थे, हाँ तो शुरू में क्या आ जाएगा, हैड, उसके बाद तो सब्जेक्ट आएगा ना, हैड सर, उसके बाद बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock। कितना आसान है, छापो। एक बार बताएंगे, फ्यूचर खत्म। बस क्वेश्चन में तुमको पूरा सिंस देखे और फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछे तो समझ आना क्या आएगा, हैड बीन। दो क्वेश्चन बनता है यहां से, एग्जाम में दो तरीके से पूछेगा, पूरा सिंस मिसिंग रहेगा तो यहां हैड में लिखा रहेगा तो समझ जाना पूरा सिंस आएगा, यहां लिखा रहेगा तो यहां मिटाइल रहेगा, यहां मिटा हुआ रहेगा तो यहां लिखा रहेगा, हो गया। ये क्वेश्चन हो जाएगा प्रीपोजिशन का, ये हो जाएगा टाइम इंटेंस का। यहां फिल द ब्लैंक्स किया था किसका हो जाएगा क्वेश्चन, प्रीपोजिशन का। यहां फिल द ब्लैंक्स किया था किसका हो जाएगा, टाइम इंटेंस का। आसान है, छाप लो।
बिन रहेगा ही, भी पूरा आएगा अपना। पूरा सिंस का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, मैं याद कर ही लेना। फोर सिंस, इसमें क्या बोले थे, फोर क्या होगा, नहीं टाइम अगर अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता हो, ये ना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता हो ना, हो तो क्या लगा देंगे, फोर ना, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यही कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं एग्जांपल लिख दो, जिस बोलेंगे 2 घंटा से, है ही ना, से फोर का मतलब भी हिंदी क्या होता है, से, सिंस का हिंदी भी क्या होता है, से, तो बोलेंगे 4 2 आवर्स, इसमें क्या हो जाएगा 2 बजे से, लो ना टाइम पता है ना कितना बजे स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सिंस 2 o'clock, हो गया खत्म। क्वेश्चन यहां से भी रहता है, इससे भी क्वेश्चन रहता है, था क्वेश्चन है वो इतना डैश चाइल्डहुड था, बचपन से, तो बचपन भी तो फिक्स है ना, तुम कब से यहाँ रह रहा था, बोलेगा बचपन से, तो स्टार्टिंग पॉइंट तुमको पता है कि नहीं पता है, सिंस चाइल्डहुड की फोर चाइल्डहुड, बस वही बात है। हैड के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं भी लगा सकता है, आई के साथ भी, यू के साथ भी, वी के साथ भी, सबके साथ लगता है। हैज और हैव में कॉन्सेप्ट है, वाज वेयर में कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर है तो वाज प्लूरल। क्वेश्चन क्वेश्चन तो कुछ पूछेगा वो, अब उसको तो, अब उसको पहले वाला नहीं है, यही टॉपिक पूछेंगे ना ना, तो समझो पूरा ग्रामर पूछता है, क्वेश्चन देखेगा तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे दिखा देंगे, तो कहेगा सर ये स्पोकन में आप पढ़ाए हुए, ग्रामर सेक्शन नहीं पढ़ाए हुए हैं, पिछला क्वेश्चन लाइन दिखा देंगे, ऐसे ही बोलचाल की भाषा जो होता है उसमें से कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। मिटा इधर आ गया, ये पास्ट आया समझ में, मेन कॉमन क्या हो गया वही हैड, शॉर्ट क्वेश्चन हैड बीन का यूज इसमें करते हैं, हैज और हैव बीन का यूज करते हैं प्रेजेंट में, अब आ जाओ फ्यूचर में। देखो फ्यूचर, बात तो वही आगे की वाला होगा, वो तो देखेंगे आगे क्वेश्चन कैसा होता है। इसमें क्या यूज करेंगे, अच्छा हाँ, फ्यूचर होने के लिए सर सेल भी पहले दीजिए, ये बात है कि नहीं, फ्यूचर होने के लिए पहले क्या चाहिए, सेल विल चाहिए, सेल चाहिए और विल तो चाबी करी, परफेक्ट है, परफेक्ट में आओ ना, तो परफेक्ट होने के लिए क्या चाहिए हमको, हैज हैव हैड में से एगो चाहिए ना, तो कौन सा आएगा, सेल विल कौन सा लेता है, V1 लेता है, एक गो V1 है, हैज हैव हैड में एक गो जो क्या है V1 है, कौन सा हैव, इसलिए उसके अलावा कोई आएगा नहीं आएगा, इसलिए हैव आएगा यहाँ पे। अब आ जाओ, हैव वर्ब का क्या लेता है, पहला, चौथा, मेरा बंदर है, मेरा बंदर 3 गो है, तो मेरा बंदर चौथा लेता है भी मेरा ही बंदर ना, तीसरा ही लेगा कोई ना कोई, तो बोले थे ना कि तीसरा बिन देते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में कॉमन हो गया क्या चीज, बिन वाला, बिन तो कॉमन हो गया ना, हाँ बिन, ये V3 कॉमन हो गया, V3 है कॉमन हो गया। आ जाओ फिर क्या देंगे, अब देंगे वर्ब का चौथा कंटिन्यूअस होने के लिए ना, हो गया देखो, फ्यूचर हो गया, परफेक्ट हो गया, नाम देखो, नाम क्यों इसका पड़ा, जैसे
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, फ्यूचर हो गया, परफेक्ट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, आया समझ हुआ कि नहीं? 3 चीज हो गया ना, फ्यूचर, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, इसलिए तो नाम पड़ा। ये तो बीच में आया खुश करने के लिए, काहे इस V4 इसके साथ फिट नहीं होता, या ये इसके साथ फिट नहीं होता, ये आ गया तो दोनों फिट हो गया। आया समझ में? बस ये तो पॉजिटिव था। नेगेटिव क्या बनेगा? वही कॉन्सेप्ट। किसके? अच्छा बता दो नेगेटिव कहां पे नोट लगाएंगे? हाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब रहता है उसके बाद। तो मान लो अगर शुरू में सब्जेक्ट रहता तो यही ना रहता, हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा क्या है? यही ना है। इसके बाद तुमको क्या लगेगा? नॉट लगेगा, तो यही ना लग सकता है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बनाओ खुद से नेगेटिव लिखो। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस, तुम लिखो खुद से, सेल या विल प्लस नॉट, हैव प्लस बीन प्लस V4, खत्म। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बस उठा के रख दो, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4, खत्म। क्या चीज? हाँ, इसमें टाइम तो तीनों में होगा। देखो जी, टाइम तो इसी में कॉमन है ना, तो टाइम सब में होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये चीज फिक्स है। कौन चीज? फोर या सिंस प्लस टाइम, होगा कि नहीं होगा? लास्ट में होगा ना V4 के बाद, तो V4 का तीनों में लिख दो ना, प्लस होगा। क्या चीज? फोर या सिंस प्लस टाइम, सब में लिखो, सोचने वाली बात ही नहीं है। तीनों मतलब इसमें भी होगा, इसमें भी और इसमें भी। मेन से ही समझ लो ना, फोर या सिंस प्लस टाइम, इसमें फोर या सिंस प्लस टाइम, फोर या सिंस प्लस टाइम, तीनों में होगा। और कोई गलती है? खोजो, नहीं है सर। छपिया? चलो एग्जांपल दे। हाँ, तो इसमें एग्जांपल कैसा होगा? रहा रही होगा, लिंक आगे की होगा, टाइमो होगा, हो जाएगा ना। जैसे कि सर सुबह से पढ़ा रहे होंगे, हो गया कि नहीं? सर सुबह से पढ़ा रहे होंगे, क्या बनेगा? सर, सर के साथ क्या विल होगा ना, कि सेल होगा? विल की सेल, विल ना। सर विल हैव बीन, पढ़ाना का टीचिंग, सर विल हैव बीन टीचिंग। सुबह से तो क्या बोलेंगे? सिंस मॉर्निंग, हो गया। क्या चीज गलती है? क्या बोले थे? ठीक है, कुछ बोलना ही मत, बोलना ही मत, नहीं बोलिए तो। नेगेटिव क्या बनेगा? इसी का नेगेटिव बना लो, इसी का नेगेटिव। हाँ बस, सर नॉट आएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा कि सर सुबह से नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो नेगेटिव हो जाएगा। विल के बाद कहां नॉट लगेगा? बना खुद से, देखो खुद से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब होना चाहिए ना।
हम लिख देते हैं ऐसे। हाँ विल के बाद नॉट लगेगा। नहीं तुम लगाओ ना, 3 क्वेश्चन बना कम से कम। कहाँ कौन फ्यूचर, कौन फ्यूचर है सो देखो ना। सब टेंस एक समझ, 12 को टेंस है तो 12 एक ही जैसा होगा। 4 बार फ्यूचर पढ़े हैं तुमने, कहने का मतलब यही ना। फ्यूचर क्या बार पढ़ेंगे? हाँ अब समझाया, 4 बार फ्यूचर पढ़ेंगे। सिंपल फ्यूचर, उसके बाद कौन है, उसके बाद कंटिन्यूअस फ्यूचर, परफेक्ट फ्यूचर, अपरफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर। चारों एक जैसा होगा? एक जैसा नहीं होगा, वही तो समझा रहे हैं। 12 टेंस है, 12 का मुंह कान अलग अलग है, बस वही मुंह कान को देखना है, समझना है किसका मुंह कान कैसा है। सर सुबह से पढ़ा रहे होंगे, सर सुबह से नहीं पढ़ा रहे होंगे, यहां पे नोट लगा देना। सर विल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। सर सुबह से नहीं पढ़ा रहे होंगे। अगर कर देंगे क्या सर सुबह से पढ़ा रहे होंगे, तो सर के जगह विल कर दो, विल के जगह क्या कर दो, सर। नॉट इसमें नहीं यूज करेंगे। विल सर हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, नॉट का यूज करेंगे तो क्या सर सुबह से नहीं पढ़ा रहे होंगे, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। 2-3 एग्जाम्पल हम सिखा दिए, बाकी खुद से सीख लो। प्रैक्टिस करना हो तो टेंस का चैप्टर होगा ट्रांसलेशन में, एक्सरसाइज बना लेना। क्वेश्चन नहीं बने तो उठा के ले आना, बनेगा नहीं बनेगा सब हो ही नहीं सकता है। हो गया, पढ़ लिए हम लोग टेंस 12 3 करके, लास्ट था, ठीक है। मिटा दे, देख लिया ना। अब बुक ला, बुक है, अब दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये पढ़े टेंस, बुक है कि नहीं? नहीं लाई है, ग्रामर कैला लिखी था। हाँ अभी तक पढ़े टेंस, आप पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। अब ट्रिक जानेंगे बस टाइम का। क्वेश्चन देते हैं कुछ हम, हाँ तो अब तुम टेंस समझ में आ गया ना? अब टाइम एंड टेंस समझ में आएगा तुमको। उसका ट्रिक जान लो थोड़ा सा टाइम एंड टेंस का। क्वेश्चन लिखते हैं, सी डैश टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन है गोज और ऑप्शन है इज गोइंग। दूसरा आई डैश हर लास्ट ईयर।
लास्ट ईयर है, लास्ट है। हैव मेट और मेट, मेट। तीसरा, आई डैश वर्किंग, वर्किंग इन द स्कूल, in this school for the last 10 years. आंसर है सॉरी एम या हैव बीन। हैव बीन है चौथा, वी डैश हिम यस्टरडे। ऑप्शन 4 को रहेगा तुमको एग्जाम में, हम क्या को दे रहे हैं, 2 को दे रहे हैं, 2 ऑप्शन है एग्जाम में, क्या को रहेगा 4 को। बनाना आ जाएगा तो 2 को रहे, 4 को रहे, 40 को रहे, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। 2 ही ऑप्शन है। पहले बनाना सिखा देते 5 क्वेश्चन लिख करके। टी डैश इल सिंस हैज बीन या इज। देखो क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, टाइम इंटेंस का रहेगा तो ऐसे ही रहेगा। इसका ट्रिक सब है, सिखाते चलेंगे और ट्रिक भी लिखते चलेंगे, तब तुम सब ट्रिक को बीच करके क्या कर लेगा, एक जगह कर लेगा कॉपी में, एक पेज में लिख करके कहीं चिपका देना। वो ट्रिक तुमको हम क्वेश्चन बनाते बनाते याद करवा देंगे, देखते ही समझ में आ जाएगा। सिखाए बनाएगा, पहले बनाओ तो कैसे बनेगा 5 में। है ना, देखो बताते हैं। पहला में क्या होगा, गोज या इज गोइंग, 2 ऑप्शन है, एगो है गोज, एगो है इज गोइंग। गोज क्यों होगा, देखो नहीं रे, ऐसा बात नहीं है। ट्रिक ये है एवरीडे, ट्रिक क्या है एवरीडे। क्वेश्चन में अगर तुमको आज से क्या दिख जाए,
ट्रिक बता रहे सिर्फ आप, एवरीडे दिख जाए, क्या दिख जाए, एवरीडे, बस आंख बंद करके समझ जाना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब याद करो जरा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब याद करो, सिर्फ वर्ब, सब्जेक्ट तो होगा सिर्फ वर्ब, क्या होगा, हाँ V1 या V5। इसका मतलब V1 या तो V1 लगेगा या तो V5 लगेगा, खत्म। बस ये ट्रिक तुमको आज से याद करना है। एवरीडे लिखा है क्वेश्चन में, तो आंख बंद करके तुम क्या लगा देगा, V1 या V5। एक ट्रिक समझ में आ गया, क्या ना। अच्छा उसमें भी तुम फंसेगा क्या, V1 और V5 में, कहां V1 है कहां V5। ये बात तो याद है कि भूल गया, कहां V1 है कहां V5, याद है, हाँ आई वी यू दे और एक से ज्यादा तो क्या लगेगा V1, ही सी इट और एगो हो तो क्या लगेगा, वो कॉन्सेप्ट भी लगाना। मान लो यहाँ पे ऑप्शन एगो और दे दिए, देखो एगो ऑप्शन दे दिए तुमको हम गो, लो ये तो समझ में आ गया कि इज गोइंग नहीं होगा, क्या है कि सर एवरीडे लिखल है क्वेश्चन में, क्या लिखल है एवरीडे, और एवरीडे लिखल रहेगा तो क्या होगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब V1 या, तो V1 लगाइए V5 लगाइए, लेकिन यहां V1 है और यहां V5 है, अब छांटना पड़ेगा ना, ऑप्शन ऐसे ही रहेगा। तो बस देख लो C है ना, तो C के साथ क्या लगता है V5, ये बात याद रहेगा ना, कहां V1 है कहां V5, तो बस तो C के साथ V5 लगता है, तो ये होगा आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा C गोज टू स्कूल एवरीडे। जो काम रोजाना होता है ना, अब समझो बात सबको, जो काम रोजाना होता है ना, रोज होता है ना, उसको तुम बनाना सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जो काम डेली होता होगा, और क्वेश्चन में डेली भी लिखा रहता, क्या लिखा रहता डेली, वो भी किस में बनता सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चले ना, धीरे दिखा रहे हैं, एगो ट्रिक दिखा है, दूसरा दिखाते हैं। आई डैश हर लास्ट ईयर, इसका ट्रिक क्या है, लास्ट में देखो टाइम को पकड़ो तब टेंस लगाओ। चैप्टर का क्या नाम है, टाइम एंड टेंस। सर अभी तक जो सीख रहे थे वो क्या था, टेंस। अब क्या करना, तुमको टाइम को भी देखना है तब टेंस लगाना है। टाइम को देखो और टेंस लगा लो। कि यहाँ पे एवरीडे क्या था तुम्हारा, टाइम था, टाइम देखे और तब समझ में आ गया कौन सा टेंस लगेगा, आया कि नहीं आया, ठीक है ना। टेंस लगाते हैं कि टेंस में जो वर्ब देखते हैं सब बातें लिख ले है, सिर्फ वर्ब मिसिंग है, तो वर्ब याद कर लेंगे खाली, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करेंगे। दूसरा क्या होगा, जैसे दूसरा का ट्रिक देखो, लास्ट है क्या है, तो आज के बाद कहीं भी फेवरेट क्वेश्चन सब है एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन सब है एग्जाम, आज के बाद कभी भी लास्ट दिख जाए क्वेश्चन में, क्या दिख जाए, तो सीधे समझना सिंपल पास्ट का है। किसका है, तो बच्चा को सिंपल पास्ट नहीं आते रहता। देखो प्रॉब्लम क्या है, ट्रिक बता देते हैं, तो ये तो पता रहता है कि सिंपल लास्ट है तो सिंपल पास्ट नहीं बनेगा। अब बच्चा को क्या नहीं आता रहता, तो सिंपल पास्ट नहीं आता रहता है, इसलिए टेंस सीखना जरूरी है, समझ में आ गया ना। तो सिंपल पास्ट में कौन सा वर्ब आता है जरा बताओ, सिंपल पास्ट मतलब V2, खत्म। सिंपल पास्ट मतलब V2, इसलिए 12 टेंस पढ़ा दिए। तो सब टेंस का तुम क्या करना, वर्ब देख लेना, नहीं तो सब टेंस का नाम लिखना और डैश देख करके सबका वर्ब लिखना, इतना काम करके लाना है, सिर्फ वर्ब हो जाएगा। कल होमवर्क है, क्या करेंगे, जैसे ये लिखे ना सिंपल प्रेजेंट पहला, इसका कौन वर्ब हो गया, जैसे सिंपल पास्ट इसका कौन वर्ब हो गया, तो 12 का टेंस होगा ना, तो एक पेज में 12 टेंस का डैश देख करके सिर्फ वर्ब लिख के लाना, हम चेक करेंगे, वो तो हो जाएगा ना। वर्ब याद हो गया काम तो आसान हो जाएगा। जैसे तुमको पता रहेगा कि लास्ट वाले में सिंपल पास्ट में बनेगा, लेकिन वर्बे बच्चा को नहीं याद रहता, अब तो याद आएगा ना। आ जाओ, इसका आंसर क्या होगा, लास्ट है तो वर्ब का क्या लगाएंगे, दूसरा। लास्ट ईयर पिछले साल का बात हो रहा है, देखो ना लास्ट ईयर का मतलब पिछले साल। सी डैश टू स्कूल एवरीडे मतलब वो रोज स्कूल जाती है, तो रोज वाला बात हो गया ना, हर दिन स्कूल जाती है, तो हर दिन वाला बात हो गया, तो क्या लगाएंगे V1 या कौन टेंस में बनाएंगे। हाँ कोई पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कौन टेंस में बनाएंगे, तो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक के बात है ना, इसको तुम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो या V1 V5, या इसको तुम V1 V5 बोलो, वही बात है। दूसरा है आई डैश हर लास्ट ईयर, हम उसको पिछले साल देखे थे, हाँ हम मिले थे। मीट का मतलब क्या होता है, मिलना। अच्छा देखो अब MWT मीट, मीट का मतलब क्या होता है, मिलना। तो मीट का 5 गो रूप होगा ना, क्या रूप होगा, 5 गो फॉर्म्स होगा ना। तो मीट का दूसरा होता है मीट, मीट का दूसरा मीट, और तीसरा भी मीट,
तो अब ये बात भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब तुमको वर्ब फॉर्म तो आना चाहिए कि ना आना चाहिए, जरूरत पड़ेगा। अब दूसरा लगाना है, तुमको पता है कि मीट पहला होता है, अब तुमको बोले कि दूसरा लगेगा, क्या बोले, तो दूसरा मीट पता होगा तभी तो लगाएंगे, क्या ऑप्शन में पहला भी लिखा रहेगा, दूसरा भी लिखा रहेगा, तीसरा भी लिखा रहेगा, तो मीट का दूसरा मीट, तीसरा भी मीट। जैसे गो का भी पता होना चाहिए, तो गो का जरा बोलो, गो का पहला क्या हो गया, पहला तो गो ही है सर, दूसरा वेंट, तो दूसरा पता होना चाहिए ना, और तीसरा गॉन। तो क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाता, हम याद नहीं किए कभी, हम ऐसे क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो गया, जब जरूरत पड़ा सोचे कि मीट है, मीट का दूसरा क्या होगा, क्योंकि जरूरत पड़ गया ना यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ दिए तुमको, इसमें मीट का जरूरत है दूसरा का, यहाँ लिखल भी है, लिखल है ना, समझ में आ रहा ना, आ जाएगा, आ जाओ B2 बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो आंसर ऑप्शन दे दिया है, हैव मेट और मेट, हैव मेट होगा नहीं, सिंपल पास्ट मतलब मेट, इसका आंसर था तुमको गोज, इसका आंसर हो गया मेट, क्लियर। अब देखते हैं तीसरा, देखते पहले सीख और हम छापना, तीसरा देखो, तीसरा है आई डैश वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 10 years, पढ़ा रहे थे तभी हम तुमको बता दिए थे इसका ट्रिक, नहीं बता देते कि क्वेश्चन में तुमको 4 दिख जाए, क्या दिख जाए 4, वहां एवरीडे, इस क्वेश्चन में क्या दिख गया एवरीडे, इस क्वेश्चन में लास्ट, इस क्वेश्चन में 4, देखो ट्रिक दे रहा है पकड़ने के लिए, 4 दिख जाए, 4 क्या, 4 या सिंस, दोनों में से कोई एगो, तुम ही बता दो, आजे पढ़ा है क्वेश्चन में तुमको 4 या सिंस दिख जाए तो कौन टेंस में, कौन टेंस, परफेक्ट, परफेक्ट स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, PR ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कैसे बनाते हैं, फिक्स याद करना तुम, या तो हैज बीन या तो हैव बीन, ये दो याद रखना बस, फिक्स है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 होगा ना, बस इतना याद रखो, या तो हैज बीन या तो हैव बीन, बता दो जरा इसका आंसर, देखो एम होगा नहीं, सीधे एक ऑप्शन है हैव बीन, ऑप्शन 4 को रहेगा तो एक ऑप्शन क्या रहेगा पता है, हैज बीन, देखो एक ऑप्शन क्या रहेगा तुमको, हैज बीन, तो तुम ही बताओ कि हैज बीन आएगा, इधर देखते ही समझ जाएंगे, बिना ट्रिक लगाए भी समझ जाएंगे कि इसका ऑप्शन है, आंसर हैज बीन नहीं होगा। बताओ हैज बीन क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि सर आई है, आई के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता है, इसी को बोलते ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, मतलब ऑप्शन देख के समझ जाएंगे कि तो होगा ही नहीं, कभी होगा आई के साथ हैज होगा तो देख के समझ जाएंगे गलती है, हाँ हैव आ सकता है तो रुकेंगे। जरा सोचो एक ऑप्शन आर है, तो जरा बताओ 4 ऑप्शन दे दिया, लो हैज बीन, आर, एम और हैव बीन, आर होगा, कहीं नहीं होगा, सर आई के साथ आर कहां आता है, तो ये तो सीधे नहीं होगा, इसको देख के भूल जाइए, अब होगा ही नहीं है। अब ना 2 बच गया, आसान हो गया ना, तो 4 ऑप्शन में से यही काम करना, पहले देखना कि कौन ऑप्शन होगा ही नहीं, तब रखेंगे 2 कौन सा होगा, तो 2 हट गया तो 2 बचा, और एम और हैव बीन, फिर यहां पे लगाना पड़ेगा टाइम वाला, 4 सीन्स आ गया, टाइम आ गया, तो देखते समझ आएंगे हैज बीन या हैव बीन वाला क्वेश्चन है, ये वाला ट्रिक था भी, क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव बीन। अच्छा और क्या माने, चौथा ना, फिर देखो क्वेश्चन में क्या है, यस्टरडे, फिर इसका ट्रिक है, देखो यस्टरडे, क्वेश्चन में तुमको क्या लिखा दिख जाएगा, तो यस्टरडे बताओ आने वाला कल होता है कि बीता हुआ कल होता है, कल का भी 2 इंग्लिश, देखो आने वाला टुमोरो, देखो बीता हुआ यस्टरडे, तो ये बीता हुआ कल का बात हो रहा है, बीता हुआ का बात हो रहा है, तो प्रेजेंट का कि पास्ट का, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कॉमन सेंस लगाओ, पास्ट का तो प्रेजेंट वाला बात होगा, फ्यूचर वाला बात होगा, ऑप्शन देखना कि प्रेजेंट वाला कोई नहीं ना घुसियाल है ऑप्शन में, फ्यूचर वाला कोई नहीं ना घुसियाल है, और घुसियाल होगा तो हटा देना। अब मान लो 4 गो में से 3 गो प्रेजेंट वाला फ्यूचर वाला घुसियाल है, तो तीनों को हटा देंगे, तीनों क्या करेंगे, हटा देंगे, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। देख लो ना ऑप्शन, देखो देखो इधर देखो, ये देखो ऑप्शन को, क्वेश्चन देख के ये तो समझ में आ गया कि किसका है, पास्ट का ना, यस्टरडे किसका होता है,
पास्ट का। ऑप्शन में देखो हैव बीन किसका होता है, हैव किसका होता है, प्रेजेंट का कि पास्ट का कि फ्यूचर का? हैज है प्रेजेंट का होता है ना। तो बताओ क्वेश्चन में क्या बात हो रहा है, पास्ट का, ऑप्शन दे प्रेजेंट का, तो होगा। कॉमन सेंस से हट गया वो, जो बच गया सो आंसर ऐसे ही बनेगा। और नहीं दूसरा जो मेन ट्रिक है, यस्टरडे आ जाए तो किस में बनेगा यस्टरडे? यस्टरडे बनेगा तुमको सिंपल पास्ट में। यस्टरडे किस में बनेगा? और सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब का क्या मां? वर्ब का क्या मां? दूसरा। तो आगे हम टेंस का नाम नहीं लिखेंगे, अब हम सीधे क्या लिखेंगे, वर्ब। क्या लिखेंगे? सीधे ट्रिक बताएंगे, यस्टरडे है तो वर्ब का दूसरा लगाना, खत्म। हम बोलेंगे लास्ट आएगा तो वर्ब का दूसरा। बाद में तुम एक जगह कर लेना, कौन एक जगह करेगा पता है? जैसे V2 वाला, ये दोनों अलग अलग लिखे ना भैया, तो दोनों को एक जगह तुम कर लेना, V2 लिख लेना। जैसे लास्ट है यस्टरडे है तो V2 लगेगा इसमें, एक के साथ हो सकता था ना, ऐसा ऐसा और निकलेगा। अभी पहले सिखा रहे हैं, तब एक जगह करना, पहले सीख लो। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? 100 है ना, और ऑप्शन में सी भी रह सकता है। जब ये V2 समझ में आ गया तो भाई तो सी का तीसरा भी तो, दूसरा भी तो आना चाहिए। सी का दूसरा 100, तीसरा सीन, सी 100 सीन, तो वर्ब कैसे ही आ जाएगा। किसका लिखना होगा? हाँ, गो का बताई दिए, मीट का बताई दिए, सी का बताई दिए, वर्क का तो आता ही होगा, वर्क का चौथा लिखल है यहाँ पे, वर्क का दूसरा क्या होगा? ऐसे ही आ जाएगा तुमको, मेन मेन वर्क, हाँ ईडी लगता है वर्क, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा लास्ट में? डी या ईडी वाला दूसरा तीसरा दोनों होता है, याद करो, अपनी याद आते चल जाएगा तुमको, बात सब मेरा पिछल का। अब आ जाए फिर देखो अगला क्वेश्चन, 5वां का है, देखो समझ में आ गया। 4 सिंस लिखल रहेगा, वहीं पे समझ में आ जाएगा, क्लियर ना। तो क्या आ जाएगा? एगो इज है, हैज बीन है, क्लियर ना। कौन वाला रूल? ई वाला। हो गया खत्म, है आसान। ट्रिक लिखा, ट्रिक लिखो, ये वर्ब फॉर्म्स लिखो। तो ये तुमको दिख रहा है ना कि वर्ब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है हर चैप्टर में। तो बस इंग्लिश किसका खेला है समझ में आ गया ना, वर्ब का। जिसको वर्ब से दोस्ती हो गया समझो उसको इंग्लिश से दोस्ती हो गया। तो वर्ब को समझने का कोशिश करो, कब कहां कौन सा वर्ब, कब हेल्पिंग वर्ब, कब मेन वर्ब, किसके साथ कौन सा मेन वर्ब। ऐसे ही पूरा नाम इसका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट है। ये हैज हैव किसका होता है? प्रेजेंट का ना, तो इसका नाम लिख देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे जाके हम वर्ब लिखेंगे, सिर्फ नाम नहीं लिखेंगे। कल तुम नाम और उसका वर्ब लिख के लाएगा एक पेज में, 12 टेंस का। फिर ऊपर मिला था तो ऊपर 5 क्वेश्चन लिख लिया ना, आंसर लिख लिया ना, दिख रहा है कैसे बना रहा है। क्वेश्चन बैंक देखना, क्वेश्चन पूछा हुआ मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन सब सीन्स वाला क्वेश्चन मेरे बीएड के एग्जाम में था ये क्वेश्चन, तो हम छोड़ दिए, हमको नहीं आता था इसलिए। तुम भी छोड़ देना, हाँ आता रहेगा इसलिए। वाह, मतलब तुमको तो आता ही है तो फिर क्या जरूर बनाने का। छठा बनाओ आगे, पहले तुम बनाने का कोशिश करो, देखो क्या बनता है।
क्या बोला? लास्ट है ये ना, लेफ्ट है, लेफ्ट। बनो नीचे मिटा है, ये सब लिख लिया। वर्ब से लिखना, वर्ब का दूसरा तीसरा सिखाते चल जाएंगे हम। जब जो वर्ब मिलेगा ना उसे तीनों बता देंगे। और चौथा पांचवा आता है ना आईएनजी और बी एस। हाँ कितना टाइम हो गया? मिटा इसको, ट्रिक मिटा देना। बताए फिर तुम रफ करो। बना, तुम बनाते चलो ना, तुम रफ कर सकता है, उसके हम सिखाएंगे, गलती हो तो ठीक कर लेना, तुम तो रफ करो। एक लाइट और लगाएंगे ना तो थोड़ा रोशनी आएगा अच्छे से। भूलिए जाते हैं। इसको हटा देने दो, खाना बनाते रहते हैं। बताए देखो, ठीक देखो, वेन है, ठीक क्या है? When I reached the station, the train dash left. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल गया था। गाड़ी जब वो स्टेशन पहुंचा, ये हो गया सिंपल पास्ट। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ये क्या हो गया? सिंपल पास्ट। गाड़ी खुल गया तो बताओ, गाड़ी खुल गया, काम कंप्लीट हो गया कि नहीं? कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट हो गया कि नहीं? तो एक होगा सिंपल पास्ट में, एक होगा पास्ट परफेक्ट में। समझ में आ गया? तुम पहुंचा, सिंपल पास्ट हुआ, पहुंचा पास्ट हो गया, और गाड़ी तो निकल गया था पहले ही, तो वो हो गया, कंप्लीट हो गया ना, पास्ट परफेक्ट। तो यही ट्रिक देखो, वेन से बनता है ट्रिक। वेन में अगर एक तरफ वेन के साथ तुमको क्या रहेगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब V2, एक तरफ क्या रहेगा? V2। तो थोड़ा दूर में क्या रहेगा? क्या रहेगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3।
आया समझ में? ये कहाँ रहेगा? नजदीक। नजदीक मतलब ससुराल में, पास में। नजदीक मतलब ससुराल। हाँ, और ये रहेगा कहाँ? दूर में। दूर मतलब नानी गांव। नानी गांव ना दूर होता है? आया समझ में? तो नजदीक में क्या लगाएगा तुम? नजदीक में तुम क्या लगाएगा? हाँ, ससुराल में तुम क्या लगाएगा? V2। ठीक है, नानी गांव में क्या लगाएगा तुम? हेड प्लस V3। आ गया समझ में? तो देखो यहाँ वेन के साथ नजदीक में ससुराल में क्या है? V3 है, V2 है। यहाँ देखो नानी गांव में क्या है? कुछ नहीं है। नानी गांव में तो खाली है भाई, सब तो तुम खा गया ना। नानी का ठकुआ, खजूरिया, पुरकिया, इसे तो तुम खा गया है, बच्चा कहाँ कुछ है? तो ये लगो, देखो यह ठकुआ या है, मेरा ठकुआ कहाँ नानी गांव? कहाँ है? कहाँ है? हाँ देखो बगले में है, बगले में है। तो ससुराल नजदीक रहेगा, टेंशन नहीं लो तुम। आ जाओ, क्या होगा जी? देखो ठकुआ मिला, खाओ ना इसको, खा जाओ। देखो हाँ मिल तो गया यहाँ पे। ऐसे भी ई देखो यहाँ पे एक चीज और, नहीं दोनों हो जाता। ई जो है ना लेफ्ट, लीव का होता है। थोड़ा बात बताते हैं, लिखो यहाँ बताते हैं। एल भी लीव, लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। तो लीव का V2 क्या होता है? लेफ्ट। और तीसरा भी क्या होता है? लेफ्ट। अगर मान लो कि तीसरा लिखल है, इससे पहले पूछ रहा है, तो तीसरा के पहले कौन सा, किस तीसरा को कौन लेता है? हैज, अब है तीनों हो ना, हैज, हैव और हैड, कौन लेता है? तीसरा। मान लो अगर तुमको यहाँ पूछते, यहाँ तीसरा लिखल है, पूछ रहे, लेकिन वही प्रॉब्लम कि दोनों ऑप्शन दे दिया है, हैज का भी और हैड का भी। तो ये भी देख सकते हैं, हाँ द ट्रेन के साथ हैज भी आ सकता है, और हैड तो सबके साथ आ सकता है। तो वाला कॉन्सेप्ट में लगेगा, यही लगेगा। वेन के नजदीक में क्या लगाएंगे? V2। कहीं दूर में क्या लगाएंगे? हैड प्लस V3। तो V3 पहले से लिखल है, तो तुमको क्या चाहिए? हैड। पास्ट परफेक्ट ना, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए था, तब हैज। ठीक है, अगला फिर ये नानी का अमला कॉन्सेप्ट है। आ जाओ, इफ देखो अगला का ट्रिक देखो। इफ आई शैल हेल्प यू, हम तुम्हारा मदद करेंगे अगर तुम भी मेरा मदद करेगा। तो शर्त आ गया ना, जैसे तुम कोई मदद मांगे, हम क्या बोले? हम मदद करेंगे, लेकिन आपको भी मेरा मदद करना होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन आ गया कि नहीं, शर्त आ गया नहीं। तो क्वेश्चन में शर्त आ जाता है तो इफ वाला बात हो जाता है। कैसा क्वेश्चन हो जाता है? इफ वाला। चलो ट्रिक इसका क्या हो गया? इफ, अगर, मगर, यदि, जदि, तदि, पदि सब होगा। ठीक, होता नहीं है। अच्छा, फिर वहां कॉन्सेप्ट हो जाएगा दूर और नजदीक। एगो होगा ससुराल वाला, एगो होगा नानी गांव वाला। तुम ही बता दो। ससुराल रहेगा, हाँ ससुराल रहेगा तो लगाएंगे V1 या V5। क्या लगाएंगे? ठीक है। और नानी गांव रहेगा तो तुम लगा देना सेल विल, सेल या विल। और सेल विल वर्ब का क्या मान का, तब इफ वाला क्वेश्चन भी क्या बार पूछा है? जब क्वेश्चन बैंक निकालेगा तो क्या बार देखना, इफ वाला क्वेश्चन तुमको मिलेगा। तो देख लेना, जब नजदीक में, ससुराल मतलब नजदीक, हाँ ये बात भी भूल मत जाना। इफ से नजदीक क्या लगाएगा? V1 या V5। मतलब इफ के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद भर पूछेगा, तो नजदीक में हो गया ना। और कहीं दूर दराज नानी गांव तरफ क्या लगा देगा? सेल विल, दूर। तो देख लो क्वेश्चन में, या देखो इफ है, इफ से नजदीक है कि नहीं, और इफ से दूर, तो दूर तो लिख ले है, नजदीके वाला पूछा है इसमें। तो क्या बोलेगा? बोलो यहां क्या लगे? V1 या V5। तो V1 है ना, कब? अच्छा यहां दे देगा तो यहां मिसिंग कर देगा, ये बात भी याद रखना। मान लो वहां कम दे दिया, यहां मिसिंग कर दिया, लो अब बताओ। तो नजदीक में V1 V5 है, तो दूर में क्या हो जाएगा? सेल विल। तो क्या था यहाँ पे? जो था लिख दो। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या तो यहां दे देगा तो यहां पूछेगा, और यहां दे देगा तो यहां पूछेगा। एक और देखो,
क्या आई विश, ये काश वाला क्वेश्चन है, बताए भी थे। आई विश का हिंदी क्या हो जाएगा? काश। नहीं बोलते काश में राजा होता तो तुमको पीट के रख देते, प्रजा सबका गर्दा छुड़ा देते हैं। हाँ राजा होता, तुम लोग राजा होता तो सच में गर्दा छुड़ा देता। कहता गधा कहीं का व्हाट्सएप चलाता है। चलो समझ में आ गया ना। तो आयुष वाला क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है पहले वो समझना, कॉन्सेप्ट समझो पहले। काश नाम क्या हो जाता है? कल्पना करते हैं, रियल में होता नहीं है। राजा रियल में है नहीं, कल्पना कर रहे हैं। रियल में था तो वाज के साथ बोलना, सोच रहा है तो वेर के साथ बोलना, बोले थे ना। तो बस इसमें कॉन्सेप्ट है वेर। इसमें है आई विश आई डैश रिच मैन, काश में अमीर आदमी होता। रिच मैन का मतलब अमीर आदमी ना, अमीर आदमी था तो फिर आई विश नहीं आता, ठीक ना। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा भी हो सकता था कि नहीं छोड़ो एक बार बताएंगे, एक तरफ वेयर आ जाएगा तो एक तरफ उड़ आता है, बोले थे ना को। हाँ ये भी याद रखना तुम, एक तरफ उड़ भी आ सकता है, लेकिन इसमें मत लिखो तुम, कहीं कंफ्यूज नहीं कर जाना, ठीक ना। मान लो कि एक तरफ उड लिखल है, एक तरफ पूछ रहा था क्या लगा देगा? वेयर। एक तरफ वेयर लिखल है और दूसरी तरफ पूछ रहा था क्या लगा देगा? इसमें क्यों क्वेश्चन है? सिर्फ वेयर लिखल है, मतलब इसमें आउट सेंटेंस जोड़ल रहा था, बड़का रहता सेंटेंस, एक तरफ उड़ रहा था तो नहीं पकड़ लेता। ऐसा वाला जैसे बड़का था ना ये, एक तरफ V2 था तो एक तरफ पूछ रहा था, ऐसा आ जाएगा। तो ठीक है आगे बताएंगे ऐसे, अभी इसको भूल जाओ तुम, टकराएगा क्वेश्चन, तुम कंफ्यूज कर जाएगा। ठीक है अपना लिख लो, आ जाओ। इसमें देखो एवरीडे या जस्ट बतेबे की है, बताओ जरा एवरीडे लिखा रहेगा तो क्या बनेगा? सिंपल प्रेजेंट, सिर्फ वर्ब बताओ उनको, अब नाम मत बताओ। एवरीडे लिखल रहेगा क्वेश्चन में तो उसमें वर्ब का क्या मां, पहला या पांचवा। देख लो ही के साथ पूछा है तो ही के साथ क्या मां होता है, पहला होता है कि पांचवा होता है? ये बात याद है कि नहीं याद है? ही सी इट के साथ किसके साथ कौन, यह पांचवा होगा। ही के साथ V5 टेंस वाला कॉन्सेप्ट। एक बार देख लो, देखो फिर भी आसान है, फोर सिंस, फिर टकरा गया, टकराएगा बार बार तुमको, कौन फोर या तो क्या है फोर सिंस का कॉन्सेप्ट? हाँ बस सिर्फ हैज बीन, फोर या सिंस का कॉन्सेप्ट बता पहले हमको, दोनों ना। क्या क्या, या तो हैज बीन या तो हैव बीन, इन दोनों में से कोई एगो हो जाएगा। आई रहेगा तो हैव बीन, ही रहेगा तो हैज बीन। तो क्या क्वेश्चन देखो, इट है, इट रहेगा तो भी हैज बीन। आया समझ में? टाइम टेंस पर क्या आना, थोड़ा सा काफी हो गया, बहुत दे दिए। ठीक है पूरा टेंस पर क्या आएगा अच्छे से, और टाइम एंड टेंस आप क्वेश्चन से बनेगा ना, अब कोशिश करना 12 टेंस लिख के लाना, रहने दो इतना। अब पढ़ने के बाद सब ट्रिक को क्या करना, एग्जाम्पल हटा देना और ट्रिक को एक जगह कर लेना अपना। काफी है।